वक्त बड़ी खबर के साथ जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से जुड़ी हुई है। मुंबई पुलिस जो इसे इन्वेस्टिगेट कर रही है, बड़े बड़े नामों तक अब जांच की आंच पहुंच रही है और इन नामी हस्तियों से पूछताछ का ये सिलसिला शुरू हुआ तो आज महेश भट्ट भी इस सिलसिले में एक कड़ी के तौर पर इन तस्वीरों में दिखाई दी है। फिल्मकार महेश भट्ट का बयान दर्ज हो चुका है और इसी सिलसिले में कंगना रनौत का बयान भी लिया जाएगा। हालांकि ये देखिए, मीडिया जैसे ही वहां से बाहर निकले महेश भट्ट, उसके बाद मीडिया उन्हें फॉलो करते हुए कि पूछताछ में क्या हुआ, किस बारे में उनसे सवाल पूछे गए, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि महेश भट्ट भी एक फिल्म प्लान कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ, सड़क पार्ट 2 या सड़क 2 आप कह लीजिए। उसमें सवाल यही कि आखिर जब ये फिल्म बनी तो फिर इससे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अगर बातचीत हो रही थी तो क्या हुआ था, किसने मना किया था, किस वजह से सुशांत राजपूत इस फिल्म में नहीं आ पाए। तो कई ऐसे सवाल हैं अनसुलझे जिनके जवाब लोगों के पास नहीं है, लेकिन आरोपों की शक्ल में कई बयान खुद बॉलीवुड के अंदर से ही आवाजें अलग अलग उभर कर आ रही हैं। इनमें से एक सबसे मुखर आवाज कंगना रनौत की भी रही है। लेकिन आइए पहले सीधे अपडेट ले लेते हैं मुंबई से कि आखिर पूछताछ में क्या हुआ। दिवेश हमारे साथ मौजूद है। दिवेश, हम तस्वीरें देख रहे हैं, महेश भट्ट वहां से निकल चुके हैं, लेकिन कुछ खबरें क्या आपको मिल पाई, क्या सवाल पूछे गए, किस सिलसिले में ये पूरे सवाल जवाब हुए? मीनाक्षी, देखिए, महेश भट्ट को बुलाया गया था ये पूछताछ करने के लिए कि वो एक फिल्म प्लान कर रहे थे जिसको उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को ऑफर की थी। इस फिल्म का शीर्षक था सड़क 2, जो कि एक सड़क नामक फिल्म जो पहले महेश भट्ट ने बनाई थी संजय दत्त को लेकर, ये उसका सीक्वल होने वाला था और इस फिल्म को सुशांत सिंह को इस फिल्म में वो कास्ट करने वाले थे। जिसके बाद कोई ऐसी बात हुई जिसकी वजह से सुशांत इस फिल्म के बाहर चले गए, वो इस फिल्म में काम नहीं कर रहे थे। इसी बारे में पूछताछ करने के लिए कि क्या कोई ऐसी गुटबाजी चल रही थी बॉलीवुड में, जैसे कि एलिगेशंस कंगना रनौत ने भी लगाए हैं कि एक पर्टिकुलर कैंप था बॉलीवुड का जो सुशांत को टारगेट करने की कोशिश कर रहा था, उन्हें डैमेज करने की कोशिश कर रहा था, उनकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा था ताकि उन्हें फिल्में ना मिले, उन्हें काम ना मिले। आप देख सकती हैं कि 2019 का जो साल था, उस साल में सुशांत ने किसी भी फिल्म में काम नहीं किया था। इस पूरे साल में उन्होंने कोई भी ऐसी फिल्म नहीं की थी। उनकी आखिरी फिल्म छिछोरे रिलीज हुई थी 2019 दिसंबर में, जिसका काम करीब 2018 में पूरा हो गया था। उसके बाद दिल बेचारा जो अब हॉटस्टार OTT पर रिलीज हुई है, इसका काम भी 2018 में पूरा हो चुका था। इसके बाद 2019 का जो पूरा साल था, उस साल में सुशांत के पास कोई भी काम नहीं था और इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई, वो डिप्रेशन का शिकार हो गए, जिसके लिए उन्हें ट्रीटमेंट तक करवानी पड़ी। जो महेश भट्ट यहाँ सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, कितने देर ये पूछताछ उनसे हुई, कितना समय वो वहां पर पुलिस स्टेशन में रुके, इसके अलावा और कौन उनके साथ मौजूद था? जी, महेश भट्ट से पूछताछ करीब 2 घंटे चली है। जो हमारी सूत्रों के हवाले जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है कि करीब 2 घंटे तक महेश भट्ट से पूछताछ की जा चुकी है और अब वो निकल गए हैं, अपने घर वापस चले गए हैं। वो अकेले ही मौजूद थे, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया और इस वक्त इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ वहाँ कुछ वरिष्ठ अफसर भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अभिषेक त्रिमुखे भी वहाँ पर मौजूद थे। जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं निखिल कापसे, वो भी वहाँ पर मौजूद थे सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में उस दौरान जब ये स्टेटमेंट चल रही थी। अभी सूत्रों से यही पता चल पाया है कि जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग था वो इसी बारे में था, उस फिल्म को लेकर था, सड़क 2 के बारे में पूछताछ की गई कि क्यों उस फिल्म में सुशांत ने काम नहीं किया या क्या ऐसी वजह थी कि वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए थे। दिवेश, आपके पास हम लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक्ट्रेस कंगना रनौत के वकील ईशचंद भंडारी जो है वो जुड़ गए हैं। भंडारी साहब, पूछताछ का सिलसिले में अब बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। महेश भट्ट से भी पूछताछ हुई है और पुलिस ने कांटेक्ट कंगना रनौत को भी किया था कि वो आए, अपना बयान दर्ज कराएं, लेकिन उन्होंने रीजन दिया कि मनाली में मौजूद हैं, अभी कोरोना की वजह से नहीं आ पाएंगी। लेकिन आने वाले दिनों में अगर कंगना पहुंचती हैं पुलिस के पास, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं, ऐसी कौन सी जानकारियां हैं जो वो शेयर करेंगी इस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए? देखिए, मुंबई पुलिस ने उनको एक नोटिस दिया था सेक्शन 175 CRPC के अंदर और कहा था बांद्रा पुलिस स्टेशन आए। तो कंगना रनौत के बिहाफ पे मैंने मुंबई पुलिस को रिप्लाई लिख दिया था कि आप जानते हैं, और मुंबई पुलिस जानती है क्योंकि उनकी मैनेजर ने उनको मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म किया हुआ था कि वो 17 मार्च से
अभी से नहीं, 17 मार्च से वो मनाली में है। और उसके बाद जो लॉकडाउन गाइडलाइंस चल रही हैं, स्टेट बॉर्डर सील्ड है, आप जानते ही हैं सब क्या हो रहा है। वैसे भी कानून की प्रक्रिया यही है कि विटनेस, जो महिला विटनेस होती है, उसके लिए पुलिस उनके घर पे आती है, और जो 15 साल से नीचे होता है पुलिस घर पे आती है। तो हमने पर ये बात नहीं लेते हुए हमने पुलिस को हेल्प करने के लिए ये कहा कि आप प्लीज कोई भी पुलिस ऑफिसर मनाली भेज दीजिए, तो वो वहां पे अपनी स्टेटमेंट दे देंगी। या फिर अगर आप वो नहीं करना चाहते तो ऑनलाइन माध्यम से वो मेरे ऑफिस को कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम कोई भी ऑनलाइन माध्यम से अरेंज कर देंगे कि आप, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, जैसे आप मेरा भी ऑनलाइन दे रहे हैं फोन इन, तो हम ऑनलाइन माध्यम से हेल्प कर देंगे, क्योंकि हमें जस्टिस इसमें चाहिए। और कंगना रनौत जस्टिस के लिए पहले से ही आवाज उठा रही है। भंडारी साहब, कोई आपको क्या पुलिस ने कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया कि कब तक वो पूछताछ करेंगे या वो घर आएंगे, आगे क्या होगा? नहीं, अब पुलिस को उसके आगे कोई अभी पुलिस ने जवाब नहीं दिया है। वो मुझे देना चाहिए, जल्दी देना चाहिए कि केस आगे प्रोसीड करे, क्योंकि हमने पुलिस को लिख दिया। और ऐसे आप भी जानती हैं कि वो मनाली में, हमने कहा या मनाली आ जाइए या ऑनलाइन कर लीजिए, दोनों कर सकते हैं। पर पुलिस ने अभी हमारी जो हमने रिप्लाई दिया है उस पर पुलिस ने कोई भी नया नोटिस, नया रिप्लाई नहीं दिया है। जी ईश्वरन जी, जिस तरह से सीरीज ऑफ एलिगेशंस कंगना रनौत ने बीते दिनों में लगाए हैं, उन्होंने कई बड़े नाम लिए और उन्होंने बहुत गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इनफैक्ट महेश भट्ट को लेकर भी उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं। लेकिन ये सारे स्टेटमेंट्स जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, सबूत के आधार पर किस हद तक टिक पाएंगे? आप तो कानून ज्यादा बेहतर समझते हैं, तो ये एक संशय जरूर लोगों के दिमाग में है। ये सारी पहले उनको मुंबई पुलिस को स्टेटमेंट देने दीजिए, और मुंबई पुलिस उस स्टेटमेंट पे अच्छी तरह जांच करेगी, तो जस्टिस का बहुत कॉज हेल्प होगा। ये बहुत प्रीमेच्योर है एज अ लॉयर फॉर मी टू से कि वो क्या बोलेंगी, कैसे बोलेंगी। वो पहले पुलिस को पूरा स्टेटमेंट देने दीजिए, उसके बाद हम इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। रिसेंट जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, वो बयान उन्होंने करण जौहर के मामले में दिया कि समन सीईओ को गया, करण जौहर से पूछताछ क्यों नहीं हो रही, और उन्हें आदित्य ठाकरे का संरक्षण है। ये उनके ट्विटर हैंडल्स की बातें हैं, ये आप उनके ट्विटर हैंडल्स से पूछ लीजिए, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं, जो पूछताछ उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा हुआ है। तो ये हम माने कि कंगना का विचार नहीं है ये? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ उतना ही बोल सकता हूँ जितना मैंने एज अ काउंसिल किया है। बाकी जो सारी बातें हैं, वो बातें बोलना इस स्टेज पे, एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन पे, मेरे लिए एज अ लॉयर उचित नहीं है। पर ये बात जो कंगना रनौत शुरू से कह रही हैं, उसको मैं दोहराऊंगा कि चाहे वो करण जौहर हो, चाहे कोई हो, जो भी इस केस में पुलिस को लगता है इन्वॉल्व है, समन होना चाहिए, और उसकी अच्छी तरह से स्टेटमेंट्स ली जानी चाहिए। और ये भी रिकॉर्ड पे आया है कि कुछ लोगों की स्टेटमेंट्स मैच नहीं कर रही हैं, जो आपके चैनल ने दिखाया है। अगर जैसे संजय लीला बंसाली जी की या आदित्य चोपड़ा जी की स्टेटमेंट मैच नहीं कर रही हैं, तो उस पर आगे जो प्रोसीजर होता है इंटरोगेशन का, कन्फ्रंटेशन का, विटनेसेस को कन्फ्रंट करवाया जाना चाहिए, वो सब होना चाहिए इस केस के अंदर। जी, शुक्रिया भंडारी साहब आज तक से बात करने के लिए और ये तमाम बातें शेयर करने के लिए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का दायरा देखिए आप किस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है, और महेश भट्ट से सबसे लेटेस्ट ताजा इस मामले में पूछताछ हुई है। करीब 2 घंटे ये पूछताछ चली है। लेकिन जब ये बड़े बड़े नाम आने शुरू हुए हैं पूछताछ के दायरे में, इन्वेस्टिगेशन के दायरे में, महाराष्ट्र के ही गृह मंत्री ने क्या कहा, सुनिए। ऐसा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने जो आत्महत्या की थी, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू है। करीबन 37 लोगों को अभी तक वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है, और 1-2 दिन में कल महेश भट्ट साहब को भी, उनकी भी बयान लिया जाएगा। उसके बाद में CRPC 175 के तहत जो कंगना रनौत है, उनको भी समन्स भेजा गया है, उनका भी बयान लिया जाएगा। और इस प्रकार जिसकी जरूरत पड़ेगी उनके बयान लिए जाएंगे। करण जौहर की बात सामने आ रही है, करण जौहर को समन किया गया है। ऐसे करण जौहर के मैनेजर को बुलाया है, और उनको इन्वेस्टिगेट करने के बाद में ऐसी जरूरत लगी कि करण जौहर को भी बुलाना पड़ता है, तो उनको भी बुलाएंगे। तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री का ये आप बयान सुन रहे थे, लेकिन कंगना रनौत के वकील से भी हमने अभी कुछ देर पहले बात की, तो उनका ये कहना था कि अभी पुलिस की तरफ से उन्हें आगे क्या करना है इस बारे में स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने को लेकर, बयान दर्ज कराने को लेकर कुछ कहा नहीं गया है। इससे पहले कंगना ने यह जवाब दिया था कि अभी वो मनाली में मौजूद है, कोरोना संकट की वजह से अभी मुंबई आना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा, तो लिहाजा मनाली के उनके घर में अगर पुलिस पूछताछ के लिए आई तो वो कोऑपरेट करेंगी। दिवेश हमारे साथ मौजूद हैं। दिवेश, 2 घंटे की पूछताछ महेश भट्ट से हुई, और अभी जब हम कंगना के वकील से भी बात कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि जिन बड़े बड़े नामों का जिक्र कंगना रनौत ने किया है अपने स्टेटमेंट्स में,
उनके बयानों को आमने सामने बैठाकर जो है बात होनी चाहिए, सवाल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि उनके स्टेटमेंट्स में फर्क भी दिखाई दे रहा है। तो आगे अब कैसे मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी, सब कुछ इस पर निर्भर करता है। जी मीनाक्षी, ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आए हैं ये खासकर दो लोगों के स्टेटमेंट्स में आए, संजय लीला भंसाली और आदित्य चोपड़ा, जैसा कि और ये इंडिया टुडे आज तक की ही रिपोर्ट में ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट सामने आए थे। अपनी एक रिपोर्ट में आज तक और इंडिया टुडे ने ये सामने लाया था कि आदित्य चोपड़ा ने स्टेटमेंट में ये कहा कि संजय लीला भंसाली उनके पास या उनकी टैलेंट मैनेजमेंट टीम के पास कभी भी नहीं आए बाजीराव मस्तानी सुशांत सिंह राजपूत को ऑफर करने के लिए, जबकि संजय लीला भंसाली ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा था कि बाजीराव मस्तानी ये फिल्म उन्होंने सुशांत को ऑफर की थी और उसके बाद उनके डेट्स नहीं मिलने के कारण वो इस फिल्म में काम नहीं कर पाए। आपको बता दें उस दौरान सुशांत सिंह राजपूत YRF यशराज फिल्म के तहत कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए थे, जब बाजीराव मस्तानी को लेकर संजय लीला भंसाली सुशांत के पास पहुंचे थे।